बच्चे, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, हमारी सबकी आंखों के तारे, माँ के दुलारे। केवल यही नहीं बल्कि हमारे देश का भविष्य भी। आज हमारे देश को विकासशील से विकसित करने वाले यही तो है हमारी कल की भावी पीढ़ी। आज इन्होंने अपने कंधों पर ये जो पुस्तकों का भार उठाया है, इन्हीं कंधों पर कल इन्हें हमारे समाज और देश का भार उठाना है। सुसंस्कृत समाज और सिर्फ शिक्षित समाज, उसमें बहुत अंतर है। अपने जीवन में वो कुछ अलग चीज़ों का भी आनंद ले सके, जो अच्छी चीज़ें देख सके, जो अच्छी चीज़ें सुन सके। कोई भी मशीन चलाने वाले इंसान नहीं बनाना है। वो मानसिकता जो चाहिए वो आज नहीं रही है। आज की एजुकेशन सिस्टम में वो खत्म हो रही है। हमें सिर्फ सुशिक्षित यानी सिर्फ शिक्षित समाज नहीं निर्माण करना है, सुसंस्कृत समाज की निर्मित करना है। अगर हमें सुसंस्कृत समाज का निर्माण करना है तो पहले हमें जीवन जीना सीखना होगा, और हम ये सीख सकते हैं कला के माध्यम से। कला शब्द तो छोटा है पर गहराई बहुत बड़ी। इसकी परिधि इतनी बड़ी है कि आज तक इसे कोई शब्दों में ढाल नहीं पाया है। फिर भी भारतीय परंपरा के अनुसार देखा जाए तो कला उन सारी क्रियाओं को कहते हैं जिनमें कौशल्य हो। कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इंसान का। मोहनजोदड़ो से स्टोन एज तक चले जाओ, वहाँ से शुरू किए तभी आप केव में दिखाई देते हैं ड्राइंग्स। आदिवासी कल्चर में चले जाओ, वहाँ कला है, वर्ड्स नहीं आते, वर्ड्स बाद में आते हैं। देन एंड नाउ देयर इज नो डिफरेंस इन अ पुअर और रिच एंड दिस एंड दैट। आर्ट इज एवरीवेयर इन एवरी लेवल बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जो सुना जो देखा उसे जल्दी से कैच किया, ये आदत है बच्चों की। तो क्यों ना हम इनके इन्हीं आदतों की सहायता से बचपन में ही उन्हें कला की शिक्षा दें, ताकि वो बचपन से ही सुसंस्कृत बने। फर्स्ट टू 10 कंपलसरी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर ये करें तो देखिए आप बहुत अच्छा समाज की निर्मित करेंगे। बचपन में वो उम्र ही ऐसी होती है कि तब बहुत जल्दी बच्चा सीख लेता है, ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। आर्ट ये तो चाहिए ही। इट इज एज इम्पोर्टेंट और मोर इम्पोर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लोगों का मानना है कि कला केवल रुचि के लिए सीखी जा सकती है, पर एक्सपर्ट्स के अनुसार कला के माध्यम से हमारा टेंशनोमीटर बैलेंस रहता है। आजकल ऐसे हो रहा है कि छोटे बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों को भी आजकल बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस का कैसा होता है, उनकी तरफ से बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ये करना है, वो करना है, हमें इस क्लास पे जाना है, इस क्लास के वो क्लास जाना है, और ये सब करने के बाद फिर से सब में फर्स्ट आना है। जब स्ट्रेसफुल इवेंट अगर कुछ हुआ तो हमारे शरीर में जो एड्रेनलिन हार्मोन्स रहते हैं उनका सिक्रीशन बढ़ जाता है, और उसका सिक्रीशन बढ़ जाने के बाद जो हमारे फिज़िकल कंप्लेंट्स होते हैं और मेंटल कंप्लेंट्स होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती है, अच्छी तरह से एग्ज़ाम्स में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बच्चे लोग। कुछ तो आप आर्ट में अगर उनको एंगेज किया, अगर कुछ म्यूज़िक सिखाया, म्यूज़िक की शिक्षा उनको दी, तो दिस इज़ अ गुड वे कि उनका वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्टडीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है कंसंट्रेशन लेवल। अगर हम स्टूडेंट की कंसंट्रेशन लेवल अच्छी है तो वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाता है। और कौन सी भी हम आर्ट अगर ली तो उसमें भी कंसंट्रेशन का बहुत सारा रोल है। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, ये कहना है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अगर हमें बच्चों में इमेजिनेशन को विकसित करना है तो हमें बच्चों को कुछ ऐसा करने के लिए देना चाहिए जिसमें कि उनकी रुचि हो, जिसे वो करना चाहते हो, जिसे करने में उन्हें खुशी मिलती हो। अगर दिन भर के 24 घंटों में से केवल 1 घंटा भी उन्हें अपनी पसंदीदा कामों को करने दिया जाए तो फिर देखिए बाकी के 23 घंटे वो अपने आप कैसे रिचार्ज होते हैं। जब मैं गाना गाती हूँ या रियाज करती हूँ तब एक प्रकार की एनर्जी मुझे मिलती है जिसका उपयोग मुझे पढ़ाई में होता है।
ब्रॉड माइंड जिसे कहते हैं वो कला सीखने वाले बच्चों में होती है। वही अगर हम कला न सीखने वाले बच्चों को देखें तो उनमें संकुचित वृत्ति या जेलसी की भावना देखी जा सकती है। सामान्य बच्चों के साथ साथ इन कलाओं की आवश्यकता मतिमंद बच्चों को भी भरपूर है। आज लगभग सभी संस्थाएं भिन्न भिन्न कलाओं को थेरेपी की तरह अपना रही हैं। अगर इन बच्चों के बारे में कहा जाए तो पढ़ाई से भी ज़्यादा कलाएं इन्हें मददगार साबित होती हैं। मैथ्स साइंस से बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकते, उसमें आर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। ब्लैक बोर्ड पे वैसे शब्द लिखे लाल पीला ऐसे लिख के उन बच्चों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो कार्ड शीट पे उसके जो कार्ड्स बनाएंगे हम रेड कलर का येलो कलर का और वो उनको दिखाएं तो उसमें बहुत अच्छा उनको दिमाग में जल्दी आ जाता है। 10 मिनट बच्चों को टीचिंग के लिए बिठाया तो ये बच्चे नहीं बैठ सकते, लेकिन ऐसे ड्रामा के माध्यम से म्यूज़िक के माध्यम से जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो नितिन पारधे नाम का बच्चा था वो बहुत एग्रेसिव था, और वो जब एग्रेसिव होता था तो तब उनको हम ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग निकालने को कहते थे, और उसमें वो आधा घंटा 1 घंटा बहुत अच्छा ये हो जाता था और उससे उसका जो एग्रेसिवनेस था वो कम हो जाता था। आज विद्यालयों में कला नाम का विषय तो है, पर वास्तव में कला क्या है ये कोई नहीं जानता। It was completely neglected subject in the society or in the educational pattern. जो सिलेबस अभी चल रहा है वो ब्रिटिशों को जमाने का है। Can you imagine this? तो सबसे घटिया टेक्स्ट बुक्स भारतीय होती है, कहने को मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन दे डोंट थिंक द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन। वहाँ उनके किताब में पी फॉर पैरेट होता नहीं है, उनके किताब में पी फॉर पिकासो होता है, डी फॉर दाली होता है। देखो कितने सेंसिटिव इश्यू है कि उनकी शुरुआत, बच्चों को आर्ट की शुरुआत वो वहाँ से करते हैं। अभी यहाँ टीचर की हालत देखो भारत देश की, उस टीचर जो होता है वो 1-2 ग्रेजुएट होता नहीं है, वो क्या ATD आर्ट मास्टर का कोर्स करता है और आर्ट स्कूल में टीचर बनता है। ना वो पढ़ सकता है, ना उसको हिस्ट्री ऑफ आर्ट मालूम है। बिकॉज ऑफ द लॉ ही इज अ टीचर। हर किसी में कोई ना कोई कला तो होती है, ज़रूरत होती है उसे पहचानने की। पर आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने भीतर के कलाकार को दुर्लक्षित कर देते हैं। You can choose any form of art, like a dance, like a sculpting, like a ceramic, like a fashion designing, anything in the primary school, from a primary school. And then you want to do some specialization in that, you can do. It is like somebody wants to be art scientist. इसकी ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट को आर्ट सिखाना नहीं है। Can you imagine Henry Matisse was a lawyer, the world famous painter. Who was he? He was a lawyer. He got fed up of that court and he became a great painter. So any doctor can paint. It is so important for self improvement. And इसकी शुरुआत बचपन में होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। और वो हुआ नहीं तो ये विक्टिमाइजेशन होता है। कला का अर्थ है निर्मिति करना। MF हुसैन ने कहा है, आर्टिस्ट आर ओनली कंसर्न अबाउट क्रिएटिविटी। कलाकार हमेशा ये सोचता रहता है कि वो किसी चीज़ को और क्रिएटिव कैसे बना सकता है। कोई भी समय उसके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आए, कितना भी मुश्किल समय हो, तो अपने आप को संभाल लेता है। वो आर्ट के जरिए बैलेंस रहता है जीवन में, वो कहीं भी उसका नेचर डिस्ट्रॉयड नहीं रहता है। इस तरह से नहीं सोचा गया कि वो तोड़ देगा कोई किसी चीज़ को। वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है आर्ट के जरिए। जो ऐसी चीज़ें जो हम चाहते नहीं है इस तरह से हो, तो वो चीज़ें अगर कम करनी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो कम हो सकती है। कलाकार सेंसिटिव होता है। अगर ये सच है तो क्या हम कह सकते हैं कि जिस हाथ में बचपन से ही कला आ जाए, उस हाथ में कभी शस्त्र नहीं आ सकता?